नमस्कार साथियों, राम राम साथियों। आप खींवसर उपचुनाव सीरीज में आगे अगर बात करें तो साथियों 2008 से लेकर के आज तक खींवसर में हनुमान जी बेनीवाल ही विधायक बनते आ रहे हैं, या उनकी पार्टी के ही मेंबर हैं, वही यहाँ से विधायक बनते आ रहे हैं और वो लगातार इसको अपनी पारंपरिक सीट मानते हैं और ये हनुमान जी बेनीवाल आरएलपी का गढ़ खींवसर को मानते हैं। और एक तरह से यह बात सच भी साबित होती है, क्योंकि साथियों 2008 से लेकर के आज तक लगातार वो यहाँ पर जीतते आ रहे हैं। आज तक उनको यहाँ पे कोई भी अन्य दल पार्टी मात नहीं दे सका और वो यहाँ से कंटिन्यू साथियों विधायक बनते आ रहे हैं, या फिर उन्हीं की पार्टी से यहाँ पर विधायक है। ऐसे में साथियों यदि बात करें तो 2008 के अंदर जब उन्होंने चुनाव लड़ा था, तब साथियों दुर्ग सिंह जी चौहान को उन्होंने 24,000 और कुछ वोटों से हराया था। वो दूसरे नंबर पर दुर्ग सिंह जी चौहान रहे थे। और उसके बाद में 2013 का इलेक्शन आया, तब उन्होंने 25,000 और कुछ वोटों से दुर्ग सिंह जी को हराया था। उसके बाद में साथियों इसी क्रम में आगे बढ़े तो साथियों 2018 के अंदर सवई जी चौधरी थे, वो साथियों दूसरे नंबर पर रहे थे और हनुमान जी बेनीवाल ने सवई जी को साथियों 16,000 और कुछ वोटों से हराया था। यहाँ तक साथियों सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन साथियों जब 2018 के बाद में जब 19 में उपचुनाव हुआ था, तब साथियों नारायण जी बेनीवाल खड़े थे और उस समय उनके सामने थे हरिंदर जी मिर्धा। तब साथियों यह मुकाबला बहुत ही ज़्यादा रोचक हुआ था, बहुत ही ज़्यादा रोमांचक हुआ था। इस समय दुर्ग सिंह जी चौहान भी खड़े नहीं थे और इस समय नारायण जी बेनीवाल थे, वो साथियों 4,000 और कुछ वोटों से जीते थे। तो यहाँ से हनुमान जी बेनीवाल के जो विपक्षी थे, जो विरोधी दल है, जो विपक्षी पार्टी है, उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि हनुमान जी बेनीवाल खींवसर सीट पर लगातार कमज़ोर होते जा रहे हैं। और इस बात पर उन्होंने मोहर लगाई 2023 के इलेक्शन में। जब 2023 में रेवंत राम जी डांगा हनुमान जी बेनीवाल के सामने थे, तब हनुमान जी बेनीवाल अपनी सीट मुश्किल से बचा पाए थे और 2059 वोटों से 2059 वोटों से हनुमान जी बेनीवाल ने खींवसर से जीत दर्ज की थी और रेवंत राम जी डांगा जो दूसरे नंबर पर रहे थे बीजेपी प्रत्याशी, उनको हराया था। ऐसे में साथियों उनके विपक्षियों और विरोधियों का ये तय है, वो ये मानते हैं तय कि इस बार हम हनुमान जी बेनीवाल को मात देंगे और खींवसर उनकी पारंपरिक सीट से उनको हम निश्चित रूप से हरा देंगे, क्योंकि हनुमान जी बेनीवाल लगातार खींवसर सीट से कमज़ोर होते जा रहे हैं और खींवसर की जनता का उनके ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है और हम हनुमान जी बेनीवाल को इस बार पक्का हरा देंगे। ये बीजेपी और अन्य पार्टियों विपक्षी पार्टियाँ है जो हनुमान जी बेनीवाल की, उनका साथियों ये मानना है। अब इस पर साथियों हमने कुछ आरएलपी के कार्यकर्ताओं से बात करी, कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों से बात करी, तो साथियों उनका यह कहना है कि जब पहले हनुमान जी बेनीवाल थे, वो साथियों अकेले और या फिर निर्दलीय या फिर किसी दल से यहाँ पर खींवसर से साथियों जब भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, 2008 हो चाहे 2013 हो चाहे 2018 हो, तब साथियों उन्होंने पूरी मेहनत से चुनाव लड़ा था और वो खींवसर सीट पे अपना 100% दे रहे थे, अपना बेस्ट खींवसर सीट पे वो दे रहे थे और यहाँ पर रात दिन वो मेहनत कर रहे थे। उनकी पूरी पार्टी, उनका पूरा का पूरा जो सिस्टम इकोसिस्टम है वो यहाँ पे साथियों एक्टिव था और वो भारी वोटों से जीत रहे थे। फिर साथियों 2018 में उन्होंने पार्टी बनाई 29 अक्टूबर को 29 अक्टूबर को। उसके बाद में हनुमान जी बेनीवाल थे, वो साथियों अन्य जगहों पर बिजी हो गए। राजस्थान बहुत बड़ा है, यहाँ पे विधानसभा सीट जो अलग अलग सीटें हैं, उन्होंने वहाँ पे प्रचार करना शुरू कर दिया और तब से लेकर के साथियों आरएलपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि हनुमान जी बेनीवाल उसके बाद में यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए थे, इसलिए साथियों 2019 में या 2023 में रिजल्ट कम रहा था। लेकिन इस उपचुनाव के अंदर 2024 के खींवसर उपचुनाव के अंदर हनुमान जी बेनीवाल 100% अपना खींवसर की सीट को ही दे रहे हैं। वो रात दिन वापस अपने ही लोगों के बीच में है, अपनी जनता के बीच में वो भरपूर उनको प्यार मिल रहा है और इस बार वापस वोटों का अंतर है वो साथियों 20-30 हज़ार होगा। ऐसा आरएलपी कार्यकर्ताओं का मानना है कि इस बार हनुमान जी बेनीवाल अपना 100% अपना बेस्ट वो यहीं पे दे रहे हैं। और साथियों उनका कहना है कि जब 2023 का इलेक्शन था, तब हनुमान जी बेनीवाल ने गिनती की है क्या, एक सभा, बड़ी सभा पांचोड़ी में की थी और एक और 2 सभा शायद कहीं और की होगी। इसके अलावा हनुमान जी बेनीवाल एक बार भी अपने क्षेत्र में अपने दौरे पर नहीं आए थे और इस वजह से वहाँ पे जीत का अंतर कम रहा था। लेकिन वो बड़ी बात ये मानते हैं कि जब हनुमान जी बेनीवाल ने सभाएं नहीं करी, अपने लोगों के बीच में नहीं आए, उसके बाद भी साथियों खींवसर की जनता ने उनको विधायक बनाया, तो ये आरएलपी का कार्यकर्ता इसको बहुत ही बड़ी बात मानते हैं। ऐसा वो इसलिए बोलते हैं साथियों क्योंकि साथियों उनका यह कहना है कि चाहे सचिन जी पायलट हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे वसुंधरा जी राजे हो झालरा पाटन से हो, चाहे अशोक जी सरदारपुरा से हो, हर जगह से हर किसी व्यक्ति को अपने क्षेत्र में साथियों लगातार रैलियां करनी पड़ती है और घर घर में गली गली में वो लोग घूमते हैं, चाहे वो सीएम कैंडिडेट हो, लेकिन फिर भी उनको घूमना पड़ता है। लेकिन एक तरफ हनुमान जी बेनीवाल है, वो साथियों खींवसर में बिना आए ही उनको खींवसर की जनता इतना प्यार और इतना वोट देती है कि वो लगातार जीत रहे हैं। ये साथियों आरएलपी के कार्यकर्ताओं का तर्क है। और अगर हम आगे इस क्रम में बात करें तो साथियों 2023 के इलेक्शन में साथियों जब रिजल्ट आया, तब साथियों हनुमान जी बेनीवाल
कई जगह साथियों ऐसा भी हुआ था कि जहाँ पर हनुमान जी बेनीवाल ने जो फैक्टर चला, यानी कि अगर अपने जैसे कि साथियों अगर हम ओसे की बात करें तो राजनीतिक विशेषज्ञों का ये मानना है कि अगर ओसे में आरएलपी का कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता तो साथियों दिव्या जी मदेरणा को हार का सामना नहीं करना पड़ता। और भी अन्य सीटों पे साथियों हनुमान बेनीवाल का फैक्टर है वो काम आता है और वो साथियों जीत हार तय करता है। भले आरएलपी के कार्यकर्ता आरएलपी के प्रत्याशी को जीत ना मिले, लेकिन साथियों जीत और हार में ध्रुवीकरण की वजह से काफ़ी अंतर हनुमान जी बेनीवाल के एक निर्णय से आ जाता है, ऐसा आरएलपी के कार्यकर्ताओं का मानना है। अब खियूंसर उपचुनाव में क्या होगा ये अभी तक साथियों कोई भी नहीं जानता है। अभी तक टिकट घोषित होंगे, टिकट के बाद में आगे की रणनीति तय होगी, फिर फाइनल जो होगा वो खियूंसर की जनता के हाथ में होगा कि खियूंसर की जनता इस बार हनुमान जी बेनीवाल की लेगेसी को कंटिन्यू करने देती है या फिर अन्य दल को खियूंसर से मौका देती है, ये देखने लायक बात होगी। और साथ ही खियूंसर उपचुनाव से संबंधित अन्य अपडेटों के लिए हमसे जुड़े रहे। खियूंसर भारत या राजस्थान की राजनीति के अन्य मुद्दों के लिए हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आपका अपना भाई महादेव शर्मा। थैंक यू साथियों। जय हिंद, जय भारत।